नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। ये आर.एस. अग्रवाल का आयु से संबंधित प्रश्न है। आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है आर.एस. अग्रवाल का कि लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयुओं का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं आयु से संबंधित प्रश्न जो होते हैं। जैसे अनुपात लिखता है 2:5। मान लीजिए कि पिता और पुत्र का अनुपात तो 2:5 है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पिता बड़ा होगा जब भी, तो यहाँ पर देगा पुत्र और पिता का अनुपात। जैसे मैंने यहाँ 2:5 लिखा है, तो पुत्र का ये होगा, पिता का ये होगा, ठीक है। और अनुपात को हम लोग बट्टा में लिखते हैं, ये भी चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे आप लोग सीखते चले जाएंगे। तो लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात क्या है? 3:11। क्या है? 3:11। उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है? 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हूँ कि अंतर बराबर अंतर होता है, लाभ बराबर लाभ होता है, हानि बराबर हानि होता है, योग बराबर योग होता है। यहाँ पर क्या दिया है? दोनों के आयु का अंतर कितना है? 24 वर्ष। तो 24 वर्ष ये दिया है, ठीक है। तो 3 और 8 11, 3 और 11 का अंतर कीजिएगा तो 8 वर्ष आता है। कितना? 8 वर्ष आता है, ठीक है। तो 8 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 24/8 मतलब 3 होगा। अब क्या बोलता है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या हो जाएगा। तो 3, पहले तो हमें वर्तमान का निकालना है। तो 1 का यूनिट 3 है, तो ये 3 × 9 अनुपात 33, ये आपका वर्तमान का है। अब 3 वर्ष देखिए, अगर 3 वर्ष पिता का बढ़ रहा है तो क्या पुत्र वहीं पर अटका रहेगा? नहीं। अगर पिता 40 वर्ष का है, पुत्र 20 वर्ष का है, तो जरूर है कि आने वाले समय में 3 वर्ष बाद पिता 43 वर्ष का हो जाएगा तो पुत्र भी 23 वर्ष का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 9 वर्ष उसकी लक्ष्मी का उम्र है और माता का 33 है, तो दोनों में अगर 3 वर्ष ऐड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाद बोल रहा है, ठीक है। तो बाद का 3 वर्ष ऐड कीजिए तो 12:36। तो 12×3 = 36। यहाँ क्या बचेगा? 0 तो एकदम लिखिएगा नहीं, 1। यहाँ क्या बचेगा? 1। 1:3। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1:3 का अनुपात रहेगा। कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:12 है। 9:10 है, सॉरी दोस्तों, 9:10 है। कौन? मोना, MO लिख देते हैं, और विकास भी से विकास हो गया, ठीक है। चलिए 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 11:12 हो जाता है, हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान तो ये है दोस्तों, 9:10 का अनुपात है, लेकिन 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों, 10 और 2 12, ये दोनों अंतर समान होना चाहिए। 10 2 12, यहाँ भी समान होना चाहिए। 9 2 11, मतलब इसका अंतर कितना हुआ? 2। अंतर बराबर अंतर कितना? 4 वर्ष बाद ना बोल रहा है, तो 2 का 4, तो 1 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ऐसे कट जाएगा, यहाँ बटे में जाएगा, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो किसका आयु मांग रहा है? कि मोना का आयु कितनी है? मोना की आयु, ये मोना है, 9 दूनी 18 वर्ष। आप ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम नीचे वाले से क्यों नहीं बनाए।
तो 4 वर्ष बाद ना 11:12 हुआ है, तो 11 दूनी 22 में 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, तो 4 वर्ष माइनस कर दीजिए तो भी तो वही बात पहुंचा ना। अगर विकास की आयु पूछे तो 10 दूना 20 वर्ष विकास की आयु हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान ये पहले है, कितना वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और ये वर्तमान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या कह रहा है आगे, उनकी आयु क्रमशः क्या है। क्रमशः का मतलब हुआ कि पहले कौन आएगा? ए, तब बी आएगा। ठीक है, तो उनकी आयु बताना है आपको। तो 5 और 3 का, 3 और 2 का, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तब इसको अंतर को बराबर कीजिएगा तब तो आप निकाल सकते हैं ना। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 2 5, यहाँ 2 से ज़्यादा है, यहाँ 1 से ज़्यादा है। ये 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3:5 ही बचेगा, और 2 को नीचे वाले से कीजिएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो देखते हैं बराबर हुआ या नहीं। तो देखिए 5 1 6, 3 1 4, तो 1 का अंतर हुआ। 1 का अंतर कितने साल के बराबर है? तो 10 वर्ष के बराबर है। ठीक है, 1 का अंतर 10 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या कि 1 का अंतर तो मेरा निकल ही गया है। तो अब क्या बोल रहा है? उनकी आयु क्रमशः है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3। उनकी आयु क्रमशः है, इसका मतलब है कि वर्तमान आयु पूछ रहा है आपको। तो देखिए क्या है, तो आप ही बताइए। तो नीचे वाला वर्तमान है 10 चौका 40 और 10 छक्का 60। ठीक है, इसको अनुपात में आप नहीं लिखे, डायरेक्ट वर्ष में लिखिए। तो 40 वर्ष एक का है, एक का 60 वर्ष है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यह प्रश्न भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सीता और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। देखिए सीता को मैं S लिख देता हूँ, रीमा को R लिख देता हूँ, 9:16 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? तो आयु में अंतर आपको पूछ रहा है दोस्तों। तो ये दोनों को पहले आप इक्वल करके देखिए। इक्वल है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है? 12 या 13 का अंतर है। तो इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल करने के लिए मैंने ऊपर क्या बताया, ये दोनों का देखिए अंतर 9 7 16। ये दोनों का अंतर देखिए, एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 को नीचे वाले से। तो ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो 9:16, क्योंकि 16 1 का 16, 9 1 का 9। ठीक है, और ये 7 को नीचे वाले से कीजिएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21। तो देखिए अब अंतर बराबर आया 5, और यहाँ 16 5 21। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद, मतलब 10 अंतर बराबर अंतर, तो 10 वर्ष लीजिए। तो 1 का अनुपात क्या हो जाएगा? 10/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। 1 का वैल्यू 2। तो बोल रहा है, फिर क्वेश्चन को देखिए, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3। इन दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? तो वर्तमान का पूछ रहा है, मतलब ना 9 7 16। ठीक है, यहाँ कितना है? 14 7 21। 14 7 21। अब बताइए कि 7 और दोनों जगह 7 का अंतर है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। लेकिन हमको वर्तमान को पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर फॉलो कर रहा है वर्तमान का ये है। तो 9 7 16, 7
का अंतर है दोस्तों, 16 में से 9 घटाइए इक्वल टू 7 का अंतर। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 7 गुना 2 इक्वल टू 14 वर्ष का अंतर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या था, 3:1, तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, तो 5:3 होगा। ठीक है, पुत्र व पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, पहला 10 वर्ष पहले की बात है, ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। ठीक है, तो 10 और 10 कितना होता है दोस्तों, तो 20 होता है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। तो समय में जब भी 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए तो 20 वर्ष का अंतर आएगा ना। और यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 2 5 मतलब बराबर है, कितने का अंतर है, तो 2 का। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। कैसे होगा, ये दोनों को भाग कीजिए। ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, तो 10 का 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अब क्या पूछ रहा है आपसे, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखिए ये पहले की बात किया है, 10 वर्ष पहले, तो 10 तिका 30, 10 एका 10। अब 10 वर्ष पहले है तो अब वर्तमान में लाने के लिए 10 ऐड कीजिएगा ना, तो दोनों में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 30 10 40। ठीक है, 10 10, 30 10 40 और 10 10 20। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात 2 दूना 4, 2:1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये गलत है आपका, 2:1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पुत्र तथा पिता का लिखा है, तो आप इसको उलट के लिख दीजिए, 1:2 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों, और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ आ ही जाएगा सही तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो 5:2 है। ये सीता है, और 2 जो है इसका सन की आयु SON लिख देते हैं। ठीक है, 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। कितना वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु का अनुपात कितना था, मतलब आयु कितना था। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है, 2:1 का अनुपात यहाँ है, 5:2 का अनुपात है। इसको इक्वल करने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, 5 में से 2 गया 3 होगा ना, 2 में से 1 गया 1, तो इक्वल है नहीं। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आता है, मतलब 3 का अंतर है। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आता है, यहाँ 1 का अंतर है, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 5:2 हो जाएगा। और ये 3 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 6:3 हो जाएगा। अब देखिए कि अंतर हो गया, 2:1 5:1, मतलब 1 का अंतर है। 1 का अंतर कितने के बराबर है, 7 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो डायरेक्ट 1 का अंतर 7 है। तो अब देखिए क्या कहता है कि वर्तमान कौन सा है, वर्तमान क्या बोलता है, पुत्र के जन्म के समय दोस्तों, तो जन्म के समय, तो वर्तमान हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में 35 वर्ष की उसकी माँ है, और जो है 14 वर्ष का पुत्र है। तो जिस समय वो पुत्र जन्म लिया था तो वह 0 वर्ष का था। तो 35 माइनस 14, उसकी माँ में अगर 14 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप ही बताइए। 21 वर्ष की उसकी माँ थी, और पुत्र उसमें क्या था, 0 वर्ष का था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये सभी प्रश्न को समझ गए होंगे, और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देंगे आप।
क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें उत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।